हर माता पिता का सपना होता है कि उनका भी बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन पेरेंट्स को ये लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, क्योंकि पहले से ये परंपरा चली आ रही है कि कोटा सीकर भेजेंगे तो ही डॉक्टर इंजीनियर बना पाएंगे, लेकिन अब मेड़ता सिटी भी कह सकते हैं कि इंजीनियर और डॉक्टर की खान बनती जा रही है। आज हम पहुँचे हैं फिजिक्स वाला मेड़ता सिटी में। री नीट के अंदर 6 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है, 2 बच्चों का जेई में सिलेक्शन हुआ है। तो जानते हैं किस प्रकार से ये पढ़ाई करा रहे हैं, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था नीट का और कितने बच्चे किस प्रकार से क्या क्या स्कोर रहा है, किस प्रकार से पढ़ाई का पैटर्न होता है, और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं वो किस प्रकार से पढ़ाई करा सकते हैं, कहाँ पे इनकी लोकेशन है, किस प्रकार से क्लासरूम है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिए और देखने से पहले वीडियो उन पेरेंट्स और बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो मेड़ता में रहकर अच्छी फैकल्टी के साथ डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के डायरेक्टर से किस प्रकार से स्टडी करवा। अब फिजिक्स वाला विद्यापीठ मेड़ता के को डायरेक्टर है प्रदीप चौधरी जी। चौधरी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, पहली बार में झंडे गाड़ दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद मेरिया साहब। ये झंडे उन विद्यार्थियों ने गाड़े हैं जिन्होंने अभिभावक हमारे ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास किया, और उन सब का आभार विद्यार्थियों और उनके परिजनों का। अच्छा, पहला ही इस प्रकार का था, मेड़ता छोटा कस्बा है। अपन पहले भी शुरुआती दौर में आपके साथ हमने इंटरव्यू किया था, कितना बड़ा चैलेंजिंग था इसको इस तरह से बिगनिंग करना? नहीं, आज के समय में छोटा या बड़ा क्षेत्र से चैलेंजिंग नहीं हो रहा है। चैलेंजिंग ये होता है कि आपकी टीम वर्क कैसी है। अब हम यहाँ फिजिक्स वाले हैं तो ये अब मेड़ता नहीं है, ये ब्रांच सिर्फ फिजिक्स वाले की है, विद्यापीठ है। इसका मतलब अब टीचर यहाँ मेड़ता से कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है इसमें। अब फिजिक्स वाले का ही फैकल्टी होती है और वहीं से मैनेज होता है कम्प्लीटली। तो बच्चों को एक कोटा सीकर जाने से बहुत बेहतरीन यहाँ फैकल्टी मिल रही है, और वो सिस्टम सारा का सारा ऑल इंडिया एक ही होता है, चाहे वो टेस्ट सीरीज का रहो, चाहे लर्निंग प्लानिंग रहो, कम्प्लीटली एक जैसा होता है। अब बात कर लेते हैं री नीट का। अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, कितने बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, कितनी क्लासरूम में बच्चे थे जो इन्होंने एग्जाम दिया था? टोटल सिलेक्शन हमारा 6 बच्चों का हुआ, जिसमें से 4 बच्चे हमारे क्लासरूम में थे और 2 बच्चे MIP प्रोग्राम में थे, मतलब मार्क इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में थे, मतलब टेस्ट सीरीज और डाउट में आ रहे थे, और 4 बच्चे हमारे क्लासरूम से थे। अच्छा, जेई में सुना मैंने, जेई मेंस में रिजल्ट दिया आपने? निश्चित तौर पे जेई मेंस में 4 बच्चे थे हमारे पास। 12th में पहला ही साल था 12th का, तो 4 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन जेई मेंस में हुआ। अच्छा, इस बार नीट के अंदर आपके क्लासरूम में कितने बच्चे हैं जिन्होंने नीट दी थी? 35 बच्चे। 35 में से 6 बच्चे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। अच्छा, बात करें प्रदीप जी की, पेरेंट्स जो भी है, अपन जिस बेल्ट से बात करें, जो डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, पेरेंट्स की इच्छा होती है, लेकिन जो पेरेंट नीट या जेई की सोचते हैं वो बड़े शहरों की सोचते हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि उन शहरों की बजाय अपन यहाँ किस प्रकार की एजुकेशन दे रहे हैं? यहाँ से बच्चा कोटा सीकर या किसी भी जगह इसलिए जाता है कि उसको फैकल्टी चाहिए। बच्चे को पहली चीज़ वही फैकल्टी यहाँ मिल रही हो, पढ़ाने वाला टीचर वही है, हम ये तय करके लाते हैं कि वहाँ से 21 होगा। एक सवाल मेरा यहाँ बनता है, फिजिक्स वाला एक मिथक है सकते हैं, फिजिक्स वाला मतलब ऑनलाइन क्लासेज होगी, यहाँ भी ये तो कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेज, अपने यहाँ किस प्रकार से फिजिकल क्लासेज होती है? हो सकता है कि किन इस प्रकार मिथक लोगों के दिमाग में होगा। ये बिल्कुल गलत है, कहीं अफवाहें फैला चलती रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बिल्कुल क्लासरूम होता है जिसमें टीचर पढ़ाता है, उसी क्लास को रिकॉर्डिंग किया जाता है, और उस रिकॉर्डिंग के बाद बच्चे को बाई चांस बच्चा कभी बीमार पड़ जाए, कहीं घर में शादी विवाह हो जाए, उसको एक एक्स्ट्रा सुविधा दी जाती है कि आज जो तुम्हारे क्लासरूम में क्लास चली है वो ही क्लास वापस वो घर देख सकता है शाम को। इसका मतलब हुआ वो बच्चा उठके अपने घर पे, स्कूल में नहीं आके अपने घर पे वो क्लास देख सकता है। ये तो बड़ी कोचिंग हो, चैन नहीं टूटा पढ़ने का। बड़ी कोचिंग हो, ये तो होता है, इसको मेड लैब कहते हैं कि भाई बच्चा जो क्लास है वह। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, तो बच्चा यहाँ क्लास में पढ़ता है और अपने क्लासरूम के बच्चे आप बता रहे हैं 40-35 ही है, बड़ी क्लासों में सैकड़ों की संख्या में होते हैं, तो कम संख्या होनी पढ़ाई में कितनी महत्वपूर्ण है? बच्चा किस प्रकार से टीचर से आई कांटेक्ट रखता है? अपने क्लासरूम का मैक्सिमम साइज जो है 50 बच्चे 50 बच्चों का है। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ से कोटा सीकर जाते हैं, कम से कम 200 से 250 बच्चे होते हैं, तो ये फर्क है कि टीचर का 1-to-1 आई कांटेक्ट होता है। बच्चा का ध्यान कहाँ, ये टीचर वहाँ ध्यान रख सकते हैं कि आज मैं तो पढ़ा रहा हूँ लेकिन बच्चा कहाँ देख रहा है। ये चीज़ें 50 बच्चों तक ही संभव है, और हमने जो अरेंजमेंट किया है 50 बच्चों से ज़्यादा किसी क्लासरूम का नहीं किया है कि इसमें 50 बच्चे नहीं लेने, अगर हो तो ज़्यादा फिर क्लासरूम चेंज किया जाए। अच्छा, किसी भी रिजल्ट की अगर बात करें किसी कोचिंग या स्कूल की, तो फैकल्टी मस्ट है, वहाँ रीड की होती है, अपनी फैकल्टी कहाँ से, किस प्रकार से एक्सपीरियंस है वो?
अपने जो फैकल्टी है वो एक तो अनअकैडमी से हैं जिन्होंने लगातार 7 साल अनअकैडमी में पढ़ाया है। हर सब्जेक्ट की अपने पास दो फैकल्टियाँ हैं। फिजिक्स की 2 हैं, केमिस्ट्री की 2 हैं, बॉटनी की अलग है, जूलॉजी की अलग है और एक मैथ्स की फैकल्टी। टोटल 7 फैकल्टी है फिजिक्स वाले की तरफ से। अपने यहाँ क्लासरूम के अंदर मीडियम हिंदी इंग्लिश साथ में चलती है, किस प्रकार से अलग कोई सेपरेट व्यवस्था है? नहीं सर, इसके लिए 2 फैकल्टी हर सब्जेक्ट की है। मतलब हिंदी मीडियम अलग क्लास लगती है, इंग्लिश मीडियम अलग चलती है। जैसे 11th की हिंदी मीडियम अलग चलेगी और 11th की इंग्लिश मीडियम अलग चलेगी। इसी प्रकार से ड्रॉपर हिंदी मीडियम अलग चलती है, इंग्लिश मीडियम अलग चलती है। 12th भी हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग। इसीलिए तो 6 फैकल्टी है सब्जेक्ट की। बिल्कुल, तो ये एक नई बात निकल के आ रही है। जो बच्चा इंग्लिश स्ट्रीम से अगर पढ़ना चाह रहा है तो उनके लिए अलग फैकल्टी है, हिंदी माध्यम से पढ़ना चाह रहा है उनके लिए बिल्कुल सेपरेट जो है फैकल्टी है। अब मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पहले ही नीट का एग्ज़ाम हुआ और 6 बच्चे सिलेक्शन हुए, तो क्या मेड़ता बेल्ट के हैं? और हमें नंबर वाइज बताइए बच्चे कहाँ से किस बेल्ट से रहने वाले थे? सभी लगभग मेड़ता क्षेत्र से ही हैं, जिसमें फर्स्ट रैंक जो अपने बच्चे की है अनुराग सैनी आन्ल्या से हैं, मेड़ता रहते हैं उनके घर वाले सारी फैमिली। दूसरा जो बच्चा है यश सांगला जो मीरा नगरी से ही है। तीसरा जो बच्चा है जितेंद्र भादु वो कुड़ैया से है, मेड़ता ही रहते हैं। सुरेंद्र मंडार है जो चौथा बच्चा, वो यहाँ अपने अमरपुरा गांव है एक पास में ही, ऐसी का बच्चा है, मेघवाल समाज से आता। तो टोटल 6 बच्चे थे, जिसमें से 4 बच्चे अपने क्लासरूम से थे और ये दोनों बच्चे EMIB प्रोग्राम के थे। अच्छा, अब जिस प्रकार से बाहर से भी बच्चे आते हैं, बेटियां भी आती है, तो किस प्रकार हॉस्टल की फैसिलिटीज है? कम्प्लीटली अपने यहाँ पास में ही गर्ल्स हॉस्टल अलग है, 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। ऊपर हॉस्टल है, नीचे लाइब्रेरी की सुविधा है। फर्स्ट क्लास, कोई कमी नहीं है। बच्चों के लिए अलग से सेपरेट है और बच्चों के लिए यहाँ से अलग एक हॉस्टल बनाया हुआ है। एक रूम में 2 बच्चे विद उसी अटैच लेटरिन बाथरूम के साथ, बहुत शानदार सुविधा है। क्लासरूम के बड़े हम भी जाते हैं, बड़े सीकर वगैरह कोचिंग में, तो बच्चे जैसे क्लास में सर से पूछ नहीं पाते हैं, तो किस प्रकार से डाउट काउंटर वगैरह लगता है, किस प्रकार से वो क्लास वापस अटेंड करते हैं? हमारे यहाँ क्या होता है कि 1 बजे तक क्लास चलती है। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जो बच्चे गाँव से ट्रांसपोर्ट से आते हैं उनके लिए एक अलग से सुविधा है कि 1 घंटा हम उनको बच्चों को देते हैं पहले, फिर टीचर को 40 से 45 मिनट मिलते हैं लंच करने के। उसके जस्ट बाद वापस टीचर आके शाम के 6 बजे से 7 बजे तक, जब तक बच्चा यहाँ डाउट लेता है तब तक फैकल्टी यहीं रुकती है। अच्छा, अब जिस प्रकार से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेड़ता से तरह से अगर बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, तो कौन सी क्लास के अंदर फाउंडेशन में एडमिशन ले लेना चाहिए ताकि उसकी बेस से मजबूत बन जाए? प्रॉपर फाउंडेशन पढ़ने के लिए आपको 11th क्लास से तैयारी करनी चाहिए और आपको निश्चित रूप से, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग में किसी बच्चे को भेजो या डॉक्टर बनाने के लिए भेजो। उसका सब्जेक्ट समझने के लिए, उसका बेसिक मजबूत करने के लिए आपको ज़रूर फाउंडेशन लेना चाहिए। अच्छा, अभी अगर जो इस सत्र की बात करें तो कब तक एडमिशन ओपन रहेगी? ड्रॉपर बैच के अभी एडमिशन चल रहे हैं। सर, बड़े शहरों की बात करें तो शिक्षा हब के सीकर कोटा जो है वो 12th के साथ नीट के रिजल्ट दे रहे हैं, क्या वो भी संभव कर पाएगा फिजिक्स वाला? निश्चित ही मेरिया साहब, ये बात मैं आपको बड़ी खुशी और गर्व के साथ बता सकता हूँ कि ये पहला ही वर्ष होगा जिसमें अपने पास बच्चे 11th से 12th में आए। और मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिला रहा हूँ कि 12th के साथ इसी साल आपको रिजल्ट दे देंगे, बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे विथ 12th। क्या लक्ष्य रखा इस बार, कितने क्या नीट में सिलेक्शन होने वाले? समय तय करेगा, बाकी बहुत शानदार, उम्मीदों से ऊपर। बिल्कुल, तो हमने आपके सारे वो सवाल प्रदीप जी से पूछने का प्रयास किया और इस बार फिजिक्स वाला मेड़ता सिटी ने पहला ही इनका अटेम्प्ट था और 6 बच्चे, 4 तो क्लासरूम से थे, 2 बच्चे इनका जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो लेकर सेलेक्ट हुए हैं, 2 जेई में हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर भी डिस्प्ले पे दे रहा हूँ और मेड़ता सिटी में अगर आप विजिट करना चाहो तो अपने कृष्णा हॉस्पिटल के पास में ये विद्यापीठ का जो है संस्थान है, वहाँ आइएगा, विजिट करिएगा।